23 जनवरी का इतिहास। 23 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी के साथ बात करते हैं 2020 की। आज ही के दिन 23 जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने को कहा। इसी के 2020 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश सरकार के ब्रेक्जिट कानून को मंजूरी दी। और इसी के साथ आज ही के दिन गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की। इसी के साथ भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर आ गया, जबकि साल 2018 में 78वें स्थान पर था। डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष पर बने हुए हैं। इसी के साथ 2009 की बात की जाए तो आज ही के दिन फिल्म और टेलीविज़न कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया। इसी के साथ आज ही के दिन 23 जनवरी 2008 में खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहरीन में अपना पूर्ण परिचालन शुरू करने की योजना बनाई। आज ही के दिन अभियात्री की कंपनी लर्सन एंड टुर्बो लिमिटेड की पश्चिमी एशिया में 1057 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इसी के साथ आज ही के दिन ईरान के खिलाफ तीसरा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विश्व की महाशक्तियों के बीच सहमति बनी। इसी के साथ 2007 की बात की जाए तो आज ही के दिन 23 जनवरी 2007 में भारत एवं रूस के बीच मध्य आकार के बहुउद्देशीय परिवहन विमान के उत्पादन हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 2006 में भारत ने पाक को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूर कर लिया। 2005 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेना के जवानों ने फरक्का एक्सप्रेस से 6 लोगों को बाहर फेंक दिया, 5 लोग मरे व 1 घायल। 2004 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में गौवंश वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू। 2003 में नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियों का राजशाही द्वारा निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर लोकेंद्र बहादुर चंद के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का संयुक्त रूप से विरोध। 2002 में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा। 1993 की बात की जाए तो इराक ने अमेरिकी लड़ाकू विमान पर विमान भेदी तोपों से हमले का आरोप गलत बताते हुए युद्ध विराम का पालन करने की घोषणा की। 1992 में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री एडगर सेविसार ने इस्तीफा दिया। 1973 में वियतनाम युद्ध में समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने की है। 1991 में इराक के तेल मंत्रालय ने गैसोलीन की बिक्री पर रोक लगाई। 1977 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1968 में उत्तरी कोरिया ने अमेरिकी जहाज USS पुलेबल को अपनी समुद्री सीमा का अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1965 यानी कि 23 जनवरी 1965 में आज ही के दिन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने काम करना शुरू किया। 1924 में सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुई लेनिन की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा की। इसी के साथ 1920 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के अपराधी के रूप में जर्मनी के विलियम द्वितीय को मित्र देशों के हवाले करने से हॉलैंड ने इनकार किया। इसी के साथ 1903 में तुर्की की सैनिक क्रांति में नाजिम पाशा मारे गए। इसी के साथ अगली 1897 की बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। इसी के साथ 1849 में पर्सिया ने ऑस्ट्रिया के बिना जर्मन यूनान
का प्रस्ताव किया। एलिजाबेथ ब्लैक वेल मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। 1799 की बात की जाए तो फ्रांसीसी सैनिकों ने नेपल्स इटली पर कब्जा किया। 1773 में ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन हुआ। 1668 में इंग्लैंड और हॉलैंड ने आपसी सहयोग समझौता किया, जबकि 1570 में स्कॉटलैंड ने रीजेट मोरे के अर्ल की हत्या की। 1556 में चीन के शेनसी प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जबकि 23 जनवरी को जन्मे लोगों की बात की जाए तो एक नाम निकल के आता है, अचल कुमार ज्योति। इनका जन्म 1953 में हुआ था। भारत के 21वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं ये। अगला नाम है भीमसेन सिंघल। इनका जन्म 1933 में मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में न्यूरोलॉजी के निदेशक हैं। इसी के साथ अगला है डेरेक वालकोट। इनका जन्म 1930 में हुआ था। पश्चिमी भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला नाम है शानू लहरी। इनका जन्म 23 जनवरी 1928 को हुआ था। यह जानी मानी कला शिक्षिका और बंगाली चित्रकार थीं। अगला नाम है बाल ठाकरे। इनका जन्म 1926 को हुआ था। यह भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक। अगला नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 1897 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। इन्हीं के नाम पर भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ अगला नाम है कनिंघम। 1814 में इनका जन्म हुआ था। एक ब्रिटिश पुरातात्विक शास्त्री जिसे भारत के पुरातात्विक अन्वेषण का पिता कहा जाता है। अगला नाम है 1809 में जन्म हुआ था वीर सुरेंद्र साई। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 23 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सम्मानित करना और देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1945 को ख़त्म हो गए थे। भारत जो मान्यता है कि 18 अगस्त 1945 के बाद इन्हें नहीं माना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना और इन्हीं ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते एंड बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।